हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 7 मैथ का प्रश्नावली 15.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पिछले वाले वीडियो में बात किए थे। अभी हम लोग 2, 3 और 4 को यहाँ पे बनाएंगे। ठीक, तो किसी कारणवश से आपका 1 नंबर वाला ही हम उस वीडियो में बना पाए थे। अब हम लोग जो है 2, 3, 4 इसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है त्रिभुज बीएडी। स्थापित करने के लिए आरएचएस से कौन बी बराबर 90 डिग्री। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। ठीक, कौन का मान यहाँ पी और आरपी में दिया है, लेकिन यहाँ पे एक सर्वांगसम त्रिभुज के यहाँ पे बीएडी दे दिया है। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा सुधार करिएगा कि त्रिभुज पी क्यू आर होगा। ठीक, तो उसके बाद आरएचएस से कौन बी के बराबर कौन पी और 90 डिग्री दोनों के बराबर ए बी बराबर दिया है आरपी और की सूचना की आवश्यकता है। तो हम लोग चलिए सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। ठीक, तो वहाँ से हम लोग इसको बनाएंगे। तो ये रही हमारी फिगर। ठीक, चलिए थोड़ा सा इसको आगे करते हैं। बहुत कष्ट लगती है यार, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, बनाने में बहुत दिक्कत होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक त्रिभुज को खींच लेते हैं। ठीक, तो इसमें बोला जा रहा है कि कौन बी और कौन पी 90 डिग्री। तो कौन बी और कौन पी हम लोग 90 डिग्री कर दिए। नेक्स्ट हमारा ए बी बराबर आर पी। पहले से बोला जा रहा है कि ए बी जो है सो आर पी के बराबर है। तो निम्न में से कौन सा सूचना की आवश्यकता है। तो क्या ए सी के बराबर आर क्यू होना चाहिए, ए सी बराबर आर क्यू। नेक्स्ट हमारा ए बी बराबर आर पी होनी चाहिए, ए बी बराबर आर पी। अगला बोलता है ए सी बराबर पी क्यू होनी चाहिए और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो देखिए हमें जो है सो ए सी बराबर आर क्यू की आवश्यकता है। ये दोनों हमारा क्या है, हाइपोटेनस यानी कर्ण है। अगर यदि ए सी और आर क्यू बराबर हो जाएगा तो ये हमारा किस सर्वांग समता से सर्वांगसम हो जाएगा, तो आर एच एस सर्वांग समता से। ठीक, हम लोग पिछले वाले वीडियो में इसके बाद बात किए थे कि अगर यदि एक हमारा राइट एंगल रहता है, नव समकोण रहता है, तो उसको आर और इसके सामने वाला हमारा कर्ण यानी एच और कोई भी एक भुजा हमारा जो दिया हुआ है वो साइड हो जाता है। ठीक, तो ये हमारा कौन सा सर्वांग समता से होता है, तो आर एच एस सर्वांग समता से। तो इसमें हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, तो हमारा पहले से एक राइट एंगल 90 डिग्री कौन बी और कौन पी दे चुका है और हमारा एक भुजा भी बराबर दे चुका है कि ए बी के बराबर आर पी। तो नेक्स्ट हमें ज़रूरत है किस चीज़ की, तो एच यानी हमारा हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस यानी कर्ण हमारा होता है और एक कर्ण क्या होता है कि 90 के जो सामने होता है वो दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। तो हमें क्या कौन सी कंडीशन हो जाएगी, तो ए सी बराबर के बाद क्यू आर होना चाहिए। ठीक, तो यही हमारा है ए सी बराबर क्यू आर। तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए नंबर टिक आउट लग जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी जो हो जाएगा आर एच एस सर्वांग समता से सर्वांगसम हो जाएगा। सर्वांगसम के बारे में हम लोग पिछले वाले वीडियो में बात किए थे कि जब भी मतलब इसको इसके ऊपर रखेंगे तो ये पूरी तरफ से कवर कर लेगा। ठीक, कौन बी किसके ऊपर चले जाएगा, कौन पी के ऊपर, और ए बी सी हमारा किसके ऊपर चले जाएगा, तो ए पी क्यू के ऊपर, और ए सी जो हमारा है क्यू आर के ऊपर, और ए बी पी आर के ऊपर चले जाएंगे। ठीक, और ये 90-90 आपस में सारा चीज़ जो है सो ये ढक लेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 3 नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि क्या आर एच एस सर्वांग समता की शर्त को ए एस एस या के एस ए एस के रूप में रूपांतरित कर सकते हैं, तो बिल्कुल इसको हम कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग सबसे पहले कॉपी पर आते हैं। चलिए इसी वाले ट्रायंगल पर हम लोग बात कर लेते हैं, इसी वाले त्रिभुज पर हम लोग यहाँ पे इसका बात कर लेते हैं। ठीक, देखिए हमारा जो होता है कि इसमें बोला जा रहा है, चलिए थोड़ा सा इसको आगे कर लेते हैं। चलिए ये रहा हमारा। ठीक, क्या आर एच एस सर्वांग समता की शर्त को उपयोग करके ए एस या एस ए एस के रूप में रूपांतरित कर सकते हैं, तो कारण सहित उत्तर दीजिएगा। ठीक, देखिए आर का मतलब हमारा क्या होता है, एक राइट एंगल यानी हमारा 90 डिग्री का कोई वो कोण होता है। ठीक, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, तो इसको हम ए बोल सकते हैं, एंगल का माने ए। नेक्स्ट हमारा क्या है कि एक हाइपोटेनस यानी हाइपोटेनस हमारा किस चीज़ को बोला जाता है, तो एक कर्ण होता है। ठीक, और इस कर्ण को हम लोग इस त्रिभुज का क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं। तो हमारा साइड हो गया। ठीक, और नेक्स्ट एस का मतलब हमारा फिर से कोई भुजा एक बराबर है। तो देखिए यहाँ से भी हमारा क्या बन रहा है कि ए एस ये एस या एस ये एस सर्वांग समता, इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक, एस का मतलब साइड और ए का मतलब एंगल, एस का मतलब साइड, एस का मतलब भुजा और इस ए का मतलब कोण हो जाता है और फिर से साइड का मतलब भुजा यानी भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। दोनों में क्या रिलेशन होता है कि इसका भी एक कोण मतलब बराबर होता है और दो भुजा आपस में बराबर होता है। इसमें भी हम लोग यहाँ पे तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे
हिंट करेंगे आंसर में, ठीक, कि RHS सर्वांग समता में एक कोण तथा दो हमारा क्या होता है, कोई भुजा होता है, तथा दो भुजा होती है, जिसे हम SAS भी कह सकते हैं, ठीक। इसमें भी हमारा क्या है कि एक कोण है और दो भुजा है, जिसे हम SAS सर्वांग समता कह सकते हैं, ठीक। चलिए, तो इतना सा हमको लिख देना है आंसर। ये आपका 2 नंबर हो गया और यहाँ से आप लोगों का आंसर 3 नंबर हो गया, ठीक। और 3 नंबर के अगर यदि बनाएंगे तो इसको फिगर को साथ में ले लीजिएगा, उसके साथ में इसको भी आप लिख सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे हम लोगों को समझना है, ठीक। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है, AC से DC पर AD एक लंब है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं जो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होनी चाहिए, ठीक। चलिए हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं प्रश्नावली 15.4। चलिए इस वाले क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, AB बराबर AC है, ठीक। इस तरह से हमारा एक साथ त्रिभुज है, ये हमारा क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो, ठीक। ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि AB बराबर AC है, AB और AC दो है, आपस में समान है, और A से DC पर AD एक लंब है, A से DC पर, A से क्या है, DC पर AD एक लंब है। चलिए, तो इसके ऊपर हम लोग लंब यहाँ पे खींच देते हैं, ठीक। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री, दोनों तरफ हमारा 90 है। चलिए, इसमें बोलता है कि त्रिभुज त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD का। ABD ये हमारा D पॉइंट हो गया क्योंकि BC के ऊपर ये हमारा AD लंब है। ABD जो होता है कि सर्वांगसम है ACD का। नेक्स्ट हमारा बोलता है क्या BD के बराबर DC है, इसको हम लोगों को प्रूफ करना है, ठीक। तो चलिए, हम लोगों को इसमें 3 बहाना चाहिए, SAS सर्वांग समता या कुछ भी सर्वांग समता के लिए हमें 3 चीज़ें जो होना चाहिए, दोनों त्रिभुज में सेम होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग लिखते हैं कि 2 त्रिएंगल हमारा नजर आ रहा है कि एक पहला इधर से और एक दूसरा इधर से। त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज नेक्स्ट हमारा हो गया ये ADC, ठीक। चलिए, इसको भी हम लोग RHS से सर्वांगसम करेंगे, ठीक ना। देखिए, ये हमारा 90 डिग्री होगा, इसका मान क्या है, तो कोण BD ये जो है सो वो क्या है, चलिए सबसे पहले हमारा ये 90 डिग्री का कोण ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक। क्या हो जाएगा कि RHS सबसे पहले हम लोग 90 डिग्री वाले खोजेंगे, तो ये हमारा कोण BDA बराबर हो जाएगा कोण ADC के बराबर, कोण ADC ये हमारा 90 डिग्री, ठीक, जो हमें R बोलते हैं इसको। नेक्स्ट हमारा हाइपोटेनस, इसका सामने वाला और इसका सामने वाला आपस में पहले से बोला जा रहा है कि AB के बराबर AC, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे AB बराबर AC। कहाँ से आया है ये, तो ये दिया गया है, ठीक। और एक और बहाना चाहिए हमको RHS के लिए, यानी साइड, कोई साइड जो होना चाहिए वो दोनों में इक्वल होना चाहिए। अगर यदि इस ट्रायंगल को हम लोग लेंगे तो हमारा AD आएगा, फिर इस ट्रायंगल को लेंगे तो इसमें भी हमारा AD आएगा, दोनों ही त्रिभुज में हमारा AD आ रहा है, तो हम लिखेंगे A। चलिए थोड़ा कलम खत्म हो गया, दूसरा कलम से लिखेंगे AD बराबर क्या है, फिर से AD, जो दोनों में क्या है, ये कॉमन है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे उभयनिष्ठ, ठीक। अब यहाँ से हम लोग किस सर्वांग समता से प्रूव करेंगे, तो ये हमारा R हो गया, ये हमारा H हो गया और ये S, RHS सर्वांग समता से क्या हो जाएगा कि त्रिभुज ABD जो हो जाएगा सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ADC का, ठीक, प्रूव्ड। ये हमारा 1 नंबर प्रूव हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट हमारा 2 नंबर में बोला जा रहा है कि क्या BD बराबर DC है, तो बिल्कुल है।
जब ये दोनों सर्वांगसम है तो बी डी के ऊपर कौन चले जाएगा, तो ये डी सी चला जाएगा। इस तरह से हम मोड़ेंगे तो ये डी सी जो है सो बी डी के ऊपर चले जाएगा और ए बी तो ए सी के ऊपर चला जाएगा, ठीक। और ए डी जहाँ पे है वहीं पे रह जाएगा, इसलिए 2 नंबर में लिखेंगे हाँ। क्यों है कि क्योंकि दोनों हमारा सर्वांगसम त्रिभुज है, ये दोनों हमारा सर्वांगसम त्रिभुज, दोनों त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए डी सी का, इसलिए बी डी जो हो जाएगा वो डी सी के ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक। इसलिए बी डी बराबर डी सी। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही, आप लोगों का एक पूरा एक्सरसाइज खत्म हो गया। चलिए अगर यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।